ओम शांति। ओम शांति। क्यों सबने ब्रह्मा भोजन किया ना? हाँ, ओम शांति। संगम युग के इतिहास में आज का दिन भी विशेष बन गया। यीशु दादी जी के अव्यक्त होने का ये दिन 1 वर्ष हो गया। पिछले 2 साल में हम सभी वंडरफुल ड्रामा के सीन देख रहे हैं। एक तरफ दुनिया में कोरोना का कहर, उसके बीच संगम युग के अनेक महारथी आत्माओं का भी एडवांस पार्टी में जाना हुआ। कोरोना शुरू ही हुआ और हमारी प्यारी दादी जानकी जी एडवांस सेवा में चले गए। पिछले साल 11 मार्च दादी गुलजार जी चले गए और 6 मई को यीशु दादी जी चले गए। इन सब का जाना हमें संदेश देना है कि संगम का समय तीव्र गति से समाप्ति की ओर आगे बढ़ गया है। हम सबके पुरुषार्थ के लिए बहुत कम समय बचा है। स्वयं भगवान ने फुर्सत से बैठकर ब्रह्मा के अनुभवी हाथों से जिनको घड़ा आध्यात्मिक रूप से तैयार किया, वो सारे ही आदि रत्न जिसमें हमारी दादियां और दादाएं थे। हमें भी सौभाग्य मिला क्योंकि 69 में ज्ञान में आए, 70 में बाप दादा से मिले, 71 में भट्ठी की कुमारियों की जो भट्ठी होती थी और 72 में समर्पित हो गए। शुरू से बड़ी दादी जी के साथ
हमारे परिवार का संबंध रहा, जिसके कारण उस समय मधुबन में जो भी दादियाँ थी, ईशु दादी जी, मनोहर दादी जी, शांतामणि दादी जी, रतन मोहिनी दादी जी, पालू दादी जी, लच्छू दादी जी, इन सब दादियों के संबंध में आने का बहुत मौका मिला। बाकी दादियाँ भारत के विभिन्न स्थानों पर थी और बाबा के सीजन के टाइम आते जाते थे। बाबा ने एक एक आदि रतन, एक एक दादी को जो आप समान बनाया, और बहुत विशेषताएं उन आत्माओं में भरी। बहुत नजदीक से मधुबन की दादियों के साथ सेवा करने का मौका मिला। भल हम 72 से 93 तक गुजरात में सेंटर में रहे, परंतु शुरू से हमारा पार्ट बेहद की सेवा का रहा। तो मधुबन की शिविर में भी आते थे, भट्ठियों के प्रोग्राम में भी आते थे, और सीजन में भी बाबा से मिलन मनाने आते थे। पर विशेष शिविर और भट्ठियों के कार्यक्रमों का संचालन करने, और 83 के बाद तो ओम शांति भवन बना और कॉन्फ्रेंसेस शुरू हुई, तो कॉन्फ्रेंस की सेवा में भी हर साल आते रहे। तो स्वाभाविक है दादियों के नजदीक रहकर सेवा करने के अनुभव मिले। बड़ी दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, चंद्रमणि दादी, और बॉम्बे की ब्रिजेंद्रा दादी जी, पुष्पाल दादी जी, ये सब बड़ी दादियाँ जो ऑल ओवर जिम्मेवार होती थी। और नेक्स्ट ग्रुप में फिर रतन मोहिनी दादी, मनोहर दादी, शांतामणि दादी, ईशु दादी, ये सब थे। पर इन साथी दादियों की इतनी विशेषता रही कि बड़ी दादियों के साथ सेवा करते हुए भी वो अपने ही आप में रहे। होता है ना, बड़ों के साथ सेवा करते हैं तो खुद भी बहुत उड़ने लगते हैं, हाँ? परंतु इन दादियों ने ऐसा नहीं किया। बड़ी दादियों के साथ अंग संग रहने के बावजूद भी वो अपने आप में ही रहे। ना अभिमान आया, ना इतने ऊंचे चढ़ गए, इस प्रकार का कोई इनके अंदर नहीं आए। तो ये चीज हमें सीखने की है कि भल हम बड़ों के साथ सेवा करें, इसका अर्थ हम भी बड़े नहीं हो जाते। हमारी अपनी हैसियत है, दादियों की अपनी ऊंचाई है।
तो यीशु दादी जी में तो पूरी जीवन में ये चीज दिखाई दी, क्योंकि उनका रोल तो बहुत यूनिक रहा। बाबा ने उनको कभी सेंटर में भेजा ही नहीं, मधुबन में ही उसका पूरा जीवन पाठ चला। बाबा के साथ साथ आज सुबह आप सभी ने सुना, ऑफिस संभाला, फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाला, कोरस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट संभाला। परंतु कभी उसके बाद बड़ी दीदी आए उनके साथ, उसके बाद बड़ी दादी जी निमित्त बने उनके साथ, और उनके बाद दादी जानकी जी या जो भी, जब तक दादी रही इन विभागों को दादी संभालती रही। पर कभी उसका मिसयूज नहीं किया। ये है हम सबको सीखने की बात, कि कितने भी बड़े अथॉरिटी के साथ हम काम करें। कई बार हम बड़े अथॉरिटी के नाम से कई लाभ ले लेते हैं, परंतु इन आत्माओं ने कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं दिया, कोई साधन सुविधाएं, कोई मान शान नहीं। तो ऐसी महान आत्माएं जब होती हैं कि ऑल ओवर संभालने वाली बड़ी दादियां तो महान है ही, पर उनकी साथी जो दादियां, ये सब यीशु दादी की आज विशेष बात करेंगे। इन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए, कोई आर्थिक लाभ, कोई साधन सुविधा का लाभ, कोई मान शान का लाभ, ये वृत्ति ही इन दादियों में हमने नहीं देखी। वो अपने आप के ही लेवल अनुसार रहे। तो ये बहुत बड़ी अनासक्त निमित्त भाव की स्थिति कहेंगे, जो यीशु दादी में आदि से लेकर अंत तक हम सभी ले ली। और इतनी शांत रहती थी, धीर गंभीर रहती थी, सब कुछ जानते हुए भी न जानने के बराबर। अगर हमें बड़ों के साथ रहते कुछ जानने को भी मिले तो हम 10 को बताने लगते, कि जैसे हमें कुछ विशेष पता चला है और हम बताने लगते हैं। पर ये चीज यीशु दादी में नहीं थी। तो बाबा जो कहते हैं आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, जैसे 100% ये क्वालिटी उसमें भरी हुई थी। और कभी उन्होंने ये हमें कहकर सिखाने का प्रयास भी नहीं किया। इतना अपनी योग्यताओं से भी वो साक्षी रहे। अब दादियों के बाद हम सभी सेवा के अलग अलग विभाग संभालते हैं। तो यीशु दादी जी तो हमारे लिए रोल मॉडल है, कि हमें इनके जैसा रोल प्ले करना है। कोई संस्था, और वो भी इतनी बड़ी विश्वव्यापी संस्था का कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाले और इतना अनासक्त रहे, उनको कोई साधन सुविधा, आर्थिक लाभ, कोई व्यक्तिगत चीजें लेना, मान शान, कोई भी आकर्षण नहीं रहा। सोचो बाबा ने कितना इन योगी आत्माओं को तैयार किया।
ज्ञान सरोवर में आने के बाद, क्योंकि शुरू में 95, 96 तक वहाँ परमानेंट कोई दादी नहीं रहते थे, हम लोग ही होते थे। तो हम बड़ी दादी जी तो 10-15 दिन में एक बार आते थे मुरली सुनाने। तो हम प्रयास करते थे कि और दादियों को भी बुलाएं। तो इशू दादी को भी हम बुलाते थे कि दादी आप आओ मुरली सुनाने। कभी सुनाती नहीं थी पांडव भवन में। ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं था। इतना ऑफिस कारोबार करने वाली दादी को मुरली सुनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर देखो कोई इच्छाएं नहीं, इतने संतुष्ट वो अपने सेवा के पार्ट से, बड़ी दादियों के संग रहने में। उनको अपनी कोई इच्छाएं नहीं कि हम भी आगे आए, स्टेज पर आए, हम भी सबको दिखाई दें। अपनी प्रत्यक्षता की इच्छाएं मिक्स हो जाती है ना। परंतु इन दादियों में हमने ये चीज, पर्टिकुलर इशू दादी में तो ये बिल्कुल नहीं था। तो बड़ी दादी के सामने ही एक बार मैंने कहा तो दादी ने खास बोला इशू जाओ जाओ। तो लगभग 2-3 बार दादी जी आए, मुरली सुनाई। पर दादी जी का कारोबार मुरली क्लास के तुरंत बाद शुरू हो जाता था, क्योंकि मधुबन निवासी जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स होते थे और जिनको खरीदारी करने के लिए जाना होता था, तो बड़ी दादी और इशू दादी मुरली क्लास के बाद आते थे ऑफिस में। तो उन सबके साथ बैठना, फाइनल करना और फिर उनको पैसे देना और उनका जाना। तो फिर इसके कारण बाद में हम जब कहते थे तो दादी कहती थी कि मुझे मुरली के तुरंत बाद कारोबार रहता है और ज्ञान सरोवर से पांडव भवन आना माना 15-20 मिनट हो जाता है। तो उसके बाद फिर दादी नहीं आते थे। लेकिन बड़ी दादी ने के सामने मैंने कहा और दादी को कहा दादी इशू दादी को भेजो, और दादी ने कहा तो दादी 2-3 बार आए मुरली सुनाने। दादी की ऑफिस ड्यूटी थी, उसके कारण बाबा के साथ की बात है कि दादी ने अपनी स्टाइल का शॉर्ट हैंड दादी ने तैयार किया। शॉर्ट हैंड पता है ना? हाँ, क्योंकि बहुत जब पूरा बाबा डिक्टेट करे और दादी को लिखना होता था तो उतना ही फास्ट लिखना पड़े। तो दादी ने अपनी रीति से शॉर्ट हैंड डेवलप किया था। जैसे विचार सागर मंथन लिखना है तो सा ऐसे दादी लिखती थी, तो पता चल जाता था कि विचार सागर मंथन। फिर लक्ष्मी नारायण तो LN लिखती थी। इस प्रकार से कई शब्दों का शॉर्ट हैंड दादी ने तैयार किया था। तो इससे पता चलता है, और दादी के जो अक्षर थे बहुत सुंदर थे। तो पता चलता था कि दादी इंटेलिजेंट थी। पर जो यज्ञ ने बाबा ने सेवा दी, पूरी वफादारी से दादी चली। तो ये सब हमारे जो अनुभव है दादी के संग सेवा कारोबार में दिखाई देता। और इतना संभालते हुए भी इकोनॉमिकल, खुद व्यक्तिगत जीवन में भी, और हम सब मधुबन निवासी जो अपने अपने सेवा विभाग के लिए कोई न कोई साधन चाहिए, चीज़ें चाहिए। तो दादियों के कारण सीखने को मिलता था कि हमें भी यज्ञ में जितना आवश्यक हो
उतना ही खर्च करना है। इच्छाएं, बहुत ज्यादा सुविधाएं, साधन नहीं। ये तो सब आप भी जानते हैं कि 95 ज्ञान सरोवर बनने के बाद जो विभिन्न विंग्स की सेवाएं शुरू हुई, उसके बाद यज्ञ में माना काफ़ी एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट वर्ग की सेवाएं शुरू हुई। उसके बाद यज्ञ में थोड़े साधन और सुविधाएं बने, तब तक तो कुछ भी नहीं था। बहुत सालों तक बड़ी दादी जी ही और मोहिनी बहन जी ही देश विदेश में सेवा में जाते थे। ईशु दादी जी तो पांडव भवन की ऑफिस से ही संभालते थे, लेकिन बाद में बड़ी दादी जी अपने साथ हर स्थान पर ईशु दादी जी को ले जाते थे। तो इस प्रकार से दादी का रोल देखा और उनकी विशेषताएं जीवन में धारण कर बाबा का सेवा कारोबार हम संभालते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये भी दादियों ने खुद अपने जीवन और आचरण से हम सबको सिखाया। ओम शांति।